दोस्तों, शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ना ठीक नहीं होता है। यूरिक एसिड एक ऐसा रसायन है जो तब बनता है जब शरीर प्यूरिन तोड़ता है। प्यूरिन शरीर में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं। कुछ खराब पदार्थों और पेय पदार्थों में ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। किडनी का काम है दोस्तों यूरिक एसिड को फिल्टर करना। यदि किडनी शरीर से यूरिक एसिड को नहीं निकाल पाती है तो इसका बॉडी में स्तर बढ़ने लगता है और ऐसे में मित्रों व्यक्ति के जोड़ों में दर्द, इन्फ्लामेशन, कमर में दर्द आदि की समस्या शुरू हो जाती है। ऐसे में शरीर में यूरिक एसिड को आसानी से टूटकर पेशाब के जरिए बाहर निकाला जाए, इसके लिए दोस्तों आपको कुछ घरेलू नुस्खे या कुछ अपने डाइट में बदलाव करना होगा। दोस्तों, हमें हमेशा अपने शरीर की देख रेख करना चाहिए। हमारे शरीर में क्या विकार उत्पन्न हो रहे हैं, कौन सी परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, उसके दोस्तों उत्पन्न होते ही उसका अस्थायी समाधान कर लेना चाहिए। तो दोस्तों चलिए आज हम कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में जानेंगे जो हमारे शरीर में यूरिक एसिड को निकाल के बाहर कर देगा। यूरिक एसिड जैसे बढ़ेगा वो उसे बाहर निकाल देगा। उनमें से है दोस्तों पहली चीज़ है केला। दोस्तों, यदि आपके शरीर में बहुत अधिक यूरिक एसिड है तो यह क्रिस्टल बन सकता है जो आपके जोड़ों में सूजन और दर्द का कारण बन सकता है। ऐसे में हाई यूरिक एसिड को कम करने के लिए आप केला खा सकते हैं। यह प्राकृतिक रूप से यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है। इसमें प्यूरिन बहुत कम होता है। साथ ही दोस्तों विटामिन सी का भी यह अच्छा स्रोत है। गठिया होने पर भी आप इसे खा सकते हैं, यानी कि हमें केला खाना चाहिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कौन सा केला खाना चाहिए, कितनी मात्रा में केला खाना चाहिए। दोस्तों, ये जो केला मार्केट में मिलता है, केला दो तरह से पकाया जाता है, एक कारपेट के द्वारा और एक दोस्तों कैल्शियम ब्रोमाइड के द्वारा। पेड़ का पका हुआ केला तो मिलता ही नहीं। तो दोस्तों जो कैल्शियम ब्रोमाइड से केला पकाया जाता है वो सबसे खतरनाक होता है, वो हमारे लिए पॉइजन का काम करता है। क्योंकि दोस्तों कैल्शियम ब्रोमाइड एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा केमिकल है दोस्तों, इसे पानी में घोल दिया जाता है और केले को इसमें डाल के निकाल दिया जाता है और वह केला दोस्तों 2 से 3 घंटे में एकदम पीला हो जाता है, पक जाता है। और यह केला आप जो एकदम पीला पीला मार्केट में देखते हैं, यह कैल्शियम ब्रोमाइड से पकाया जाता है। और इस केले को जब आप घर पे ख़रीद के लाएंगे 2 ही दिन में 3 दिन में सड़ने लगता है। यह इसकी पहचान है। इस केले को कभी मत खाना। और दूसरा केला जो मार्केट में मिलता है वो दोस्तों कारपेट से पकाया जाता है। कैल्शियम ब्रोमाइड के हिसाब से ये जो कारपेट से पकाया जाता है ये कुछ हद तक ठीक होता है, हालांकि हमें इसे भी नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों क्या आप खाएं? तो दोस्तों आपको चाहिए कच्चा केला मार्केट से ख़रीद के लाइए। आप इसे घर में प्लास्टिक की बोरी में बंद करके बांध के रख दीजिए। यह 3 से 4 दिन में केला पक जाएगा और यह दोस्तों एकदम जैसे हरा केला था ऐसे कुछ चेंज कलर होगा, बाकी यह ऐसे हरा बना रहेगा, लेकिन यह अंदर से पक जाता है। इसे खाने से नुकसान नहीं होता है। इस केले को ऐसे 15-20 दिन आप पड़े रहने देंगे तब भी यह केला सड़ेगा नहीं, इसकी मिठास बढ़ती जाएगी। इस केले को खाइए, सबसे बेटर है। तो चलिए जानते हैं केला कब खाना चाहिए। दोस्तों केला जब भी खाना, इसे दिन में खाना, कोई भी फल रात में नहीं खाया जाता है। फल को खाने के साथ नहीं खाना चाहिए, खाने के स्थान पर खाना चाहिए। केला खाने के पहले पानी नहीं पीना चाहिए और केला खाने के 2 से ढाई घंटे के बाद भी मतलब चाय पानी कुछ भी नहीं लेना चाहिए, यानी कि केले को अकेले ही खाना चाहिए। एक दिन में कितना केला खाना चाहिए? एक दिन में दोस्तों केले की साइज़ पे डिपेंड करता है। वैसे 250 से 300 ग्राम केला हमें लेना चाहिए। अब 250 से 300 ग्राम केले में दोस्तों वो साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है।
अगर बहुत बड़ा और मोटा केला है तो 2 से 3 केला ही चढ़ेगा। अगर दोस्तों बहुत पतला पतला केला है 3-4 केला चढ़ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इतनी ही मात्रा में केला खाएं। बहुत अधिक मात्रा में अगर आप केला खाएंगे तो दोस्तों इसमें फाइबर, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो आपका पेट इसे पचा नहीं पाएगा, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। और अगली चीज़ हमें क्या खाना चाहिए दोस्तों, हमें लो फैट वाले दूध दही खाने चाहिए। दोस्तों कई रिसर्च में यह बात सामने आई है कि कम वसा वाला दूध और कम वसा वाली दही के सेवन से यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है। आपके शरीर में यूरिक एसिड को बाहर निकालने में मदद करता है। तो आप लो फैट वाले मिल्क, लो फैट वाली दही का ही सेवन करें। यदि यूरिक एसिड का लेवल अधिक है तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो दोस्तों लो फैट वाला दूध दही का प्रयोग कर सकते हैं। तो दूध दही ये कौन सा खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, चलिए जानते हैं इसे आयुर्वेद के अनुसार। दोस्तों अपने घर का दूध दही खाना चाहिए। अगर उसमें से देसी गाय का दूध मिल गया तो दोस्तों ये पचने में आसान होता है। लेकिन देसी गाय का ये पचने में आसान होता है। इसका दोस्तों कलर जो होता है हल्का सा पीला होता है, इसमें लो फैट होता है। तो देसी गाय का दूध आप ले सकते हैं। कितना दूध लेना चाहिए, 1 गिलास यानी 200 ml से 250 ml ही लेना चाहिए। कितने लोग हैं दोस्तों, आधा लीटर, 1 लीटर दूध पी लेते हैं, जो कि आयुर्वेद के अनुसार गलत है। दूध दोस्तों कब लेना चाहिए, दूध तो ऐसे कभी भी आप खा सकते हैं, लेकिन दूध को नमकीन चीज़ों के साथ नहीं खाना चाहिए, खाने के साथ नहीं खाना चाहिए, करेला मूली के साथ नहीं खाना चाहिए। दूध जिस दिन आप खाएं शराब का सेवन ना करें, ऐसे कुछ चीज़ों के साथ दूध नहीं खाना चाहिए। तो जैसे अगर हमको ये जानकारी नहीं है कौन सी चीज़ किसके साथ खाना चाहिए, तो दोस्तों सबसे आसान सा तरीका है, उस चीज़ को अकेले ही खाइए। उसके 2-3 घंटे पहले और 2-3 घंटे बाद कुछ भी ना खाइए। तो सबसे बेटर दूध पीने का जो होता है दोस्तों नियम, वो है रात को खाना खाने के बाद यानी सोने से 1 से 1.5 घंटा पहले 1 गिलास दूध आप पी के सोते हैं तो आपको अच्छी सी नींद आती है और बढ़िया से दूध के फ़ायदे मिलते हैं। दूध को ऐसे अकेले नहीं पीना चाहिए दोस्तों। दूध जब भी पीजिए उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं। कभी कभी थोड़ी सी हल्दी डाल के दूध पिया करिए, कभी कभी उसमें सौंफ डाल के पिया करिए, कभी कभी उसमें दोस्तों थोड़ी सी काली मिर्च मिला के पिया करिए, कभी हरी इलायची, कभी दालचीनी का पाउडर, कभी त्रिफला का सेवन, ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ें मिला के करना चाहिए। वैसे सादा दूध नहीं पीना चाहिए, सबसे बेटर तरीका है। अब दही का बात करते हैं तो दोस्तों ये जो लो फैट वाली दही है, इनको जब भी जमाइएगा घर पे जमाइए। मार्केट की दही कभी मत खाना। मार्केट की दही हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमें मार्केट की दही नहीं खाना, क्योंकि मार्केट के दही बनाने में प्रोसीजर किया जाता है, ऊपर से उस दही को हमारे तक पहुंचाने में 3 से 4 दिन तक लगता है। और तीसरी जो चीज़ ना खाने का कारण है वो दोस्तों प्लास्टिक में रखा जाता है, और प्लास्टिक में कोई भी खट्टी चीज़ नहीं रखना चाहिए। और दही में एक ऐसा एसिड पाया जाता है, अगर आप प्लास्टिक में रखते हैं तो उसके तत्व को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जो हमें मार्केट की दही ना खाने के बताते हैं। तो दोस्तों घर की दही खाइए, मिट्टी के बर्तन में दही जमा के खाना चाहिए। और दही को जब भी खाना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना। और दोस्तों दही जब भी खाना, इसे दोपहर के खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद खाना। तो चलिए जानते हैं एक दिन में कितना दही लेना चाहिए। मित्रों एक दिन में हमें 1 कटोरी दही यानी 200 ग्राम से 250 ग्राम दही लेना चाहिए। दही में दोस्तों लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, जो आपके पाचन तंत्र को इम्प्रूव करता है, कैल्शियम और प्रोटीन की पूर्ति करता है, हमारे शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती हैं और पाचन तंत्र से संबंधित आपको बीमारी होने से बचाती है। तो हमें दही ज़रूर खाना चाहिए। दही में दोस्तों अगर आप गुड़ मिला के खाते हैं, गुड़, यही देसी गुड़,
तो दोस्तों दही की शक्ति दोगुनी बढ़ जाती है। दही में कभी भी नमक मिला के मत खाना, मीठा चीज़ मिला के दही में खाया जाता है। या तो फिर मीठा अगर आपको नहीं पसंद है तो दोस्तों आप दही में जीरा पाउडर मिला के खा सकते हैं। ये है दही और दूध खाने के फायदे। और दोस्तों हमें कुछ खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए। यदि आप आंवला, नींबू, संतरा, पपीता और अनानास जैसे खट्टे फलों का सेवन करते हैं जिनमें दोस्तों विटामिन सी, टेरेफ्राम काफ़ी अधिक होता है, ये तो यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। ये प्राकृतिक रूप से यूरिक एसिड के उच्च स्तर को कम करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों हमें खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए। बस इतना ध्यान देना, जब भी खट्टे फल का सेवन करना इसे दिन में करना, रात में मत करना। दोस्तों एक फल हमें एक बार में एक ही फल खाने चाहिए, दो फलों का कॉम्बिनेशन नहीं लेना चाहिए। और दोस्तों खट्टे और मीठे फल दो चीज़ मिला के एक साथ नहीं लेना चाहिए। आप जब भी खाना या तो खट्टे फल खाना या तो फिर मीठे फल खाना, कॉम्बिनेशन में मत खाना। तो चलिए जानते हैं दोस्तों एक दिन में हमें कितना आंवला खाना चाहिए। दोस्तों आप जानते हैं जुलाई अगस्त में आंवले का समय आता है, तो इस सीज़न में हमें 2 से 3 आंवला ऐसे रोज़ चबा चबा के खा लेना चाहिए। बस ध्यान देना है आंवला खाने जब भी खाएं 2-3 घंटे का डिफरेंट हो। दोस्तों हमें एक नींबू का रोज़ प्रयोग करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? 1 गिलास पानी लीजिए और ये पानी किस में लेना है, मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन लीजिए, उसमें आधा नींबू निचोड़ के एक बार पी लीजिए। एक बार फिर 1 गिलास पानी लीजिए, आधा नींबू निचोड़ के दिन भर में 2 बार हमें आधा आधा करके 1 नींबू लेना चाहिए। अगर दोस्तों गर्मी का समय है तो ऐसे नॉर्मल पानी ले लीजिए। अगर ठंडी का समय है तो पानी को हल्का सा गुनगुना कर लेंगे तो सबसे बेटर होगा। अब संतरा कितना लेना चाहिए? दोस्तों संतरा भी हमें एक दिन में 200 ग्राम से 250 ग्राम लेना चाहिए। संतरा जब भी खाना दिन में खाना खाने और फल खाने में 3-4 घंटे का डिफरेंट हो। फल खाने के बाद हमें कुछ नहीं खाना पीना चाहिए 2 से 2.5 घंटे बाद तक। पपीता और अनानास को भी दोस्तों इसी मात्रा में ले सकते हैं। ये नहीं कि कोई फल आप जब भी खाना वो 200 ग्राम से 300 ग्राम के बीच ही रखना, इससे ज़्यादा क्वांटिटी में एक दिन में नहीं खाना चाहिए। और फल को हमेशा दिन में ही खाना चाहिए। कुछ और चीज़ें हैं, जैसे दोस्तों हमें डाइटरी फाइबर का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। अब डाइटरी फाइबर किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, चलिए ये जानते हैं दोस्तों। जई, चेरी, सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, खीरा, अजवाइन, गाजर जौ जैसे खाद्य पदार्थों में दोस्तों ये अधिक मात्रा में घुलनशील फाइबर होते हैं। इनका सेवन रेगुलर करें। डाइटरी फाइबर के सेवन से दोस्तों सीरम यूरिक एसिड कंट्रैक्शन जो है कम हो जाती है, यानी कि यूरिक एसिड को शरीर से निकालने में मदद करते हैं और आपके शरीर से भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं। तो दोस्तों ये जितनी चीज़ों के बारे में हमने बताया, इन चीज़ों को मौसम के हिसाब से, यानी जिस समय इनका उत्पादन होता हो और जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे कौन सी चीज़ें उस समय पाई जाती है, तो उन चीज़ों का आप सेवन जरूर करेंगे। इससे आप अपने शरीर में बढ़े हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। आप यूरिक एसिड को बढ़ने से रोक सकते हैं और यूरिक एसिड दोस्तों ना बढ़े इस चीज़ उसके लिए सेवन कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपके शरीर में यूरिक एसिड ना बढ़े, कुछ आपको यूरिक एसिड बढ़ाने वाले कारण भी हैं। हमेशा हर एक चीज़ के पीछे कारण होता है। जैसे दोस्तों अगर आपका किसी से झगड़ा हो रहा तो उसके पीछे भी कारण है। हमारे शरीर में कोई बीमारियां आ रही तो उसके पीछे भी कारण है। तो इसी तरह से यूरिक एसिड बढ़ने के भी कारण है। तो कारण कौन से हैं चलिए जान लेते हैं, और उस कारण को हटा दीजिए तो यूरिक एसिड बढ़ेगा ही नहीं। दोस्तों हमें बाहर की चीज़ें कभी नहीं खाना चाहिए, चाहे वो डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, जो भी चीज़ें हैं हमें इन्हें खाने से दूर रहना चाहिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें किससे बनती है, एक प्रोसीजर से गुजरती है। और जो भी चीज़ प्रोसीजर से गुजरती है तो उसमें दोस्तों कुछ तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं जो हार्मफुल होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। जैसे दोस्तों कोई भी पैकेट का बना हुआ सामान हुआ, चलिए एक चीज़ का एग्जाम्पल ले लेते हैं। दोस्तों मान लीजिए समोसा बन रहा है या ब्रेड या टोस्ट बन रहा है, तो इसके बनाने में प्रोसीजर किया जा रहा है और इसमें जो चीज़ें मिलाई जा रही हैं वो चीज़ें क्या मिलाई जाती है, चीनी, मैदा, रिफाइन,
डालडा डबल रिफाइंड पाम ऑयल में छाना जाता है। छानने के बाद दोस्तों हमें अट्रैक्टिव करने के लिए कलरफुल बनाया जाता है। तो कलरफुल बनाने के लिए इसमें आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है और दोस्तों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें बेस डाले जाते हैं। ऊपर से दोस्तों इसकी एक्सपायरी रखी जाती है 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल की। अब बन आज रहा है, किससे बन रहा है? चीनी से, मैदे से, तेल में, और इसे फिर हमें खाने के लिए दिया जा रहा है 1 साल बाद। तो जब इन चीज़ों को आज बना के 1 साल बाद तक सुरक्षित रखा जाएगा तो कोई ना कोई इसमें केमिकल मिलाया जाएगा जिससे इसमें कीड़े ना लगें, जिससे इसमें फफूंदी ना लगे। तो दोस्तों वो जो केमिकल मिलाया जाता है वह एक प्रकार का जहर होता है, वह एक प्रकार का पॉइजन होता है। तो जहर और पॉइजन हम ऐसे थोड़ी थोड़ी मान लीजिए स्मॉल क्वांटिटी में रोज़ खा रहे हैं तो दोस्तों ये हमारे शरीर में जाके इकट्ठा होते हैं, जिससे हमारे आंतों में एक मोटी लेयर बन जाती है। फिर हमें गैस कब्ज एसिडिटी होने लगती है और यही गैस कब्ज एसिडिटी होते होते दोस्तों पेट में अल्सर होता है, आंतों में अल्सर होता है, फिर आगे चल के कैंसर का रूप ले लेता है। और यही एसिडिटी धीरे धीरे रक्त की एसिडिटी होती है जिसके कारण रक्त में जमाव होने लगता है। फिर आगे जाके ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हमें घेर लेती है। तो दोस्तों इसलिए ये बाहर की जितने भी चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। तो हमारे शरीर में ना तो यूरिक एसिड बढ़ेगा और ना तो कोई बीमारी होगी। हमें हर एक चीज़ बहुत सोच समझ के खाना पीना चाहिए, क्योंकि आज पूरा देश स्वार्थवश हो चुका है। सबको प्रॉफिट चाहिए, सबको पैसे चाहिए। उनको दोस्तों इससे मतलब नहीं है ये जो चीज़ें मैं बना रहा हूँ ये दूसरे के लिए हानिकारक है कि नहीं हानिकारक है। आप देखते होंगे समय समय पर स्ट्रिंग ऑपरेशन होता है, समय पर कुछ जांचें होती है जिसमें हर एक प्रोडक्ट की घटिया क्वालिटी पाई जाती है। इसलिए दोस्तों हमें अपने आप को जागरूक रखना पड़ेगा, हमें खुद दोस्तों जागरूक होना पड़ेगा। कोई भी चीज़ खाने से पहले उसके बारे में 100 बार सोचना पड़ेगा। ये हो गया दोस्तों, बाहर की चीज़ मत खाइए, घर की चीज़ें खाइए। हरी साग सब्जियाँ मौसम के हिसाब से अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। मौसम के हिसाब से 1-2 फल हमें खाना चाहिए। कुछ बीन्स है उन्हें भिगोकर अंकुरित करके खाना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें भिगो करके हमें सुबह लेना चाहिए। मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए, मिक्स दालों का सेवन करिए, आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हमें अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन डेली करना चाहिए। और सबसे जो बड़ी बात होती है इसका एक संकल्प ले लीजिए दोस्तों, आज के बाद आप चिंता नहीं करेंगे। चिंता, डिप्रेशन हर एक बीमारी की जड़ होती है। कुछ भी हो जाए हमें दोस्तों खुश रहना है, चिंता बिल्कुल नहीं करना है। अगर इस सारे रूल्स को आप अपना रहे हैं दोस्तों, बीमारी क्या आपको कुछ भी टच नहीं कर पाएंगे। आप अपने ज़िंदगी में हंसते खेलते हुए रहिए, हर एक बीमारी आपके पास आने से डरेगी। आप हमेशा दोस्तों खुश रहेंगे और बीमारी आपके पास नहीं आएगी। इसलिए दोस्तों डेली रूटीन में मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम जरूर करिए और खाना खाने के एक छोटा सा बदलाव अपना लीजिए अपने ज़िंदगी में। खाना दोस्तों सूर्य डूबने के पहले खाने की आदत डाल लीजिए, हर बीमारी से आप दूर रहेंगे। हर बीमारी की जड़ है दोस्तों देर रात खाना खाना, वो भी गरिष्ठ भोजन करना, हैवी खाना खाना, इस हर बीमारी की जड़ है। तो दोस्तों ये अपनाइए, खुश रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।